नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिवांश एजुकेशनल पॉइंट में। जो हम सीरीज चला रहे हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान 1 लाइनर्स की, उसी के एक कड़ी में आज हम भाग 4 लेके आए हैं आपके लिए। भाग 4 जो भाग 4 में क्वेश्चन करेंगे आज हम 151 से लेकर 200 तक के। जो इससे पहले की वीडियो हमारी 3 आ चुकी हैं, उसमें हमारे 1 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन हैं। आप उसे देख सकते हैं हमारे प्ले लिस्ट में उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की। और जो टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं तो उसमें हमने अलग अलग टॉपिक के ऊपर भी वीडियोस बना रखी है, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करिए और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं शिवांश एजुकेशन पॉइंट से उत्तराखंड सामान्य ज्ञान 1 लाइनर पार्ट 4। तो जो हमारा आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 151 जो है, वेंगसांग ने किसके लिए शत्रुघ्न शब्द का प्रयोग किया। जब वेंगसांग आया था भारत तो उसने शत्रुघ्न शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? तो उसने किया था शत्रुघ्न शब्द का प्रयोग उत्तरकाशी के लिए किया था उसने। तो उत्तरकाशी की बात करें हम तो उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ाहाट है। ठीक है, पुराणों में इसे सौम्य काशी भी कहते हैं। ऐसे पुराणों में कहा गया है सौम्य काशी। इसका जो स्थापना हुई थी उत्तरकाशी की, ये हुई थी 1960 में, और ये फैला हुआ है 8016 वर्ग किमी में ये फैला हुआ है। और ये क्या है? राज्य का उत्तरी जिला। गंगोत्री तथा यमुनोत्री धाम भी यही हैं आपके, कहाँ? उत्तरकाशी में। और गौमुख से जो भागीरथी निकलती है वो भी उत्तरकाशी से निकलती है। भागीरथी का उद्गम स्थल भी क्या है? उत्तरकाशी। यमुनोत्री का उद्गम स्थल भी उत्तरकाशी है। यमुनोत्री से ये गौमुख निकलती है, गौमुख ग्लेशियर से, गौमुख से निकलती है गंगोत्री, गंगा जी। यमुनोत्री से निकलती है यमुना जी। अब पहाड़ का रेगिस्तान किसे बोलते हैं? नीलाग जो घाटी है उसे पहाड़ का रेगिस्तान भी कहते हैं। यहाँ पे घूमने के लिए लंका है, कहतांग गली है। भारत तिब्बत का जो प्राचीन व्यापार केंद्र है वो भी इसी स्थान पर मिलता है, क्योंकि ये तिब्बत से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। भारत का उत्तरी जिला जो लास्ट है, जो चाइना से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर, अब आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 152 की तरफ। तो लांगसांग किसका प्राचीन नाम है? लाल सांगा किसका प्राचीन नाम है? यह है चमोली का प्राचीन नाम है, लाल सांगा। क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे 153 की तरफ। तो देश का पहला हिमतिंदुआ संरक्षण नीदरलैंड की सहायता से कहाँ बनाया गया है? तो ये उत्तरकाशी में बनाया गया है नीदरलैंड की सहायता से। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 154 की तरफ। तो ये किस ताल को भाई बहन का ताल कहते हैं? भाई बहन का ताल भी है एक, तो ये बोलते हैं मासड़ ताल को भाई बहन का ताल बोलते हैं, क्योंकि ये 2 तालों से बना हुआ है। छोटे छोटे ताल हैं, ऐसे 2 तालों से मिलके बना हुआ था। इन्हें भाई बहन का ताल भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 155 में है, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? यह है नौकुचिया ताल, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। क्वेश्चन नंबर 156 है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? तो ये लाल कुआं में है, जो कागज़ की फैक्ट्री है, तो वहाँ पेपर मिल, तो उत्तराखंड की लाल कुआं में है। ठीक है, उत्तराखंड, ये 157 क्वेश्चन में है, उत्तराखंड की मिट्टी में किस तत्व की कमी है? तो चूना तथा फास्फोरस, 2 तत्व इसमें कम मात्रा में कमी मिलती है, कम मात्रा में पाए जाते हैं। जो 158 क्वेश्चन है, टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? तो ये बनाया सुदर्शन शाह ने। टिहरी को अपना राजधानी बनाया। क्यों बनाया? जब अंग्रेजों गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया तो गढ़वाल का कुछ क्षेत्र गोरखाओं ने ले लिया। ठीक है, तो सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों की सहायता से गोरखाओं को हराया था, जिसकी उन्होंने कर के रूप में उनकी भूमि मांगी। तो उन्होंने टिहरी राज्य अपनी, जो सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपना राज्य राजधानी बनाई, और जो
श्रीनगर का क्षेत्र, पौड़ी गढ़वाल श्रीनगर कुमाऊं का क्षेत्र, वो किसके अधीन आ गया? अंग्रेजों के अधीन आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 149 में। तो उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? कई बार पूछे भी गए क्वेश्चन। तो उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्र है 53,483 वर्ग किमी में फैला हुआ है ये पूरा उत्तराखंड हमारा। 160वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कितने जिले हैं जो किसी अन्य राज्य से या देश से नहीं मिलते? ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 160 में, उत्तराखंड के कितने जिले हैं जो किसी अन्य राज्य देश से नहीं मिलते? तो ये जिले हैं चार जिले हैं जो अन्य राज्य और देश से नहीं मिलते हैं। एक तो उसमें रुद्रप्रयाग है, बाकी आप बताइए हमें कौन कौन से होंगे। 3 और बताइए, आपको हम आगे वाले इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से? ठीक है, अब बात करेंगे 161 की। तो 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, तो ये था लॉर्ड हार्डिंग, उस समय भारत का वायसराय था। क्वेश्चन नंबर 162 है, भारत ने जब स्वतंत्रता प्राप्त की उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये था क्लीमेंट एटली, उस समय के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। 163 क्वेश्चन है, केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये भावनगर में है, गुजरात का। क्वेश्चन नंबर 165 है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने कराया था कुतुब मीनार का निर्माण। तो कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 166 पे आएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 166, किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा किसे कहता है? किस देश को कहा जाता है? क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 167 है, नीति आयोग कब लागू हुआ? नीति आयोग कब लागू हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग भारत सरकार ने लागू किया। 168वां क्वेश्चन है, रश्मि रथी के रचयिता कौन है? तो ये है रामधारी सिंह दिनकर, रश्मि रथी के रचयिता। 169 क्वेश्चन है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो ऑटो हान ने परमाणु बम का आविष्कार किया है। चलिए बढ़ते हैं 170 की तरफ। तंबाकू या तंबाकू जनित पदार्थों में पाए जाने वाला हानिकारक अम्ल कौन सा है? यह है निकोटिन। ठीक है, 171 की तरफ बचेंगे। विषम शब्द का संबंधित है शतरंज से, विषम शब्द संबंधित है शतरंज से है ये। ठीक है, इसमें प्रयोग होता है ये वाला वर्ड। 172वां क्वेश्चन है, भारत में पिन कोड प्रणाली कब लागू हुई? 1972 में। जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ ये लागू हुआ है 1972 में भारत में। 173वां है, 173 सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। 174 विविध फलों बागानों के लिए प्रसिद्ध है, जालना अल्मोड़ा में पड़ता है ये। 175वां है, 175 फलोद्यान नाम से देश में कौन सा प्रसिद्ध जनपद प्रसिद्ध है? ये चौबटिया है, अल्मोड़ा में फलोद्यान नाम से प्रसिद्ध है ये। 176 176 है, पिथौरागढ़ किस घाटी में बसा है? यह है सौर घाटी में बसा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 177 की तरफ बढ़ेंगे। 177वां क्वेश्चन है, राज्य में प्रसिद्ध लंदन फोर्ट किला कहाँ स्थित है? यह है पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है ये। 178 क्वेश्चन है, मुंशियारी व धारचूला में हरिद्वार के समान माना जाता है छिपला केदार। जो छिपला केदार जगह है वो किसके समान माना गया है? हरिद्वार के समान। कहाँ पड़ता है? मुंशियारी और धारचूला दो क्षेत्रों में पड़ता है ये। 179वां है, विल्स व नील पर्वतों के बीच कौन सा जनपद स्थित है? तो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है, हरिद्वार जनपद स्थित है ये। 180 क्वेश्चन है, हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह कहाँ स्थित है? ये पिनारे कलियर
रुड़की में पड़ता है ये क्षेत्र, वहाँ स्थित है। 181 क्वेश्चन है। उत्तराखंड में प्रसिद्ध रोबस गुफाएं कहाँ स्थित है? तो यह है गुच्चू पानी में, जो देहरादून में पड़ता है। घूमने के पर्पज से काफ़ी अच्छी जगह है ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। 182 क्वेश्चन की तरफ। 182, जोशीमठ से 28 किमी दूर फूलों की घाटी जैसी एक और घाटी है, उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं चिनाब घाटी। ये कहाँ है? चमोली में, चमोली जनपद में पड़ता है ये, चमोली जनपद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 183, कालिदास की जन्मस्थली किसे माना गया है? तो कबिल्टा, रुद्रप्रयाग में काली मठ के समीप है। कालिदास की जन्मस्थली कबिल्टा। क्वेश्चन नंबर 184, उत्तराखंड में प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? यह है देवप्रयाग, टिहरी में पड़ता है। यहाँ जो गए थे राम भगवान यात्रा पे गए थे। जो मंदिर शैली है इसकी द्रविड़ की शैली है, मंदिर की जो रचना है इसकी द्रविड़ शैली का मंदिर बना हुआ है। कौन सा? प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर। क्वेश्चन नंबर 185, 185, चंद्रवदनी मंदिर कहाँ स्थित है? ये देवप्रयाग में चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है ये चंद्रवदनी मंदिर। 186 क्वेश्चन, 1894 में गोना झील टूटने से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ? जब आपदा आई थी तो कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ वहाँ गोना झील टूटने से? श्रीनगर। श्रीनगर जो हुआ था, जो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पौड़ी में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 187, भिलेश्वर और नीलेश्वर पर्वतों के बीच कौन सा जनपद बसा हुआ है? तो यह है बागेश्वर जनपद। बागेश्वर जनपद बसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे 188 की तरफ। 188, क्वेश्चन नंबर 8, चक्रता देहरादून का प्राचीन नाम क्या है? चक्रता का जो चक्रता देहरादून में पड़ता है उसका प्राचीन नाम एक चक्रा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 189, उत्तर भारत का केरल व पूर्व का बेसिन नामों से कौन सा जनपद जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हरिद्वार। जो उत्तर का केरल तथा पूर्व का बेसिन नामों से जाना जाता है हरिद्वार। और जो इसके अन्य नाम हैं, उपनाम, जो अन्य उपनाम है इसके हरिद्वार के उपनाम, वो है गंगा द्वार, हरिद्वार, चार धामों का द्वार, स्वर्ण द्वार, तीर्थों का द्वार, कुंभ नगरी, सेतु नगरी, माया क्षेत्र, मयूरपुर, काउली या कपिला आश्रम, देवद्वार तथा शिव की राजधानी आदि नामों से भी हरिद्वार को जाना जाता है। जब कुछ भी पूछा गया है तो इसमें हरिद्वार का नाम आएगा। कुंभ नगरी हरिद्वार, सेतु नगरी हरिद्वार, माया क्षेत्र हरिद्वार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 190, 190, गायत्री तीर्थ उपनाम से किसे जाना जाता है? तो शांति कुंज हरिद्वार को गायत्री तीर्थ हरिद्वार को जाना जाता है शांति कुंज हरिद्वार के नाम से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 191 है, टिहरी का प्राचीन नाम क्या था? तिहरी था, जो बाद में बदलकर टिहरी हो गया। प्राचीन नाम तिहरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट में आएंगे हम 192, इंद्रप्रयाग व सुदर्शन प्रयाग क्षेत्र किसका प्राचीन नाम है? यह है देवप्रयाग का, जो टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 193, ओड़ा थाली किसका प्राचीन नाम है? नरेंद्र नगर का, जो टिहरी जनपद में है। उस ओड़ा थाली बोलते थे पहले, उसे ओड़ा थाली के नाम से जाना जाता था। मणिभद्रपुरी किसका प्राचीन नाम है? यह है माणा गांव का, चमोली में पड़ता है। उसका प्राचीन नाम है भारत का आखिरी गांव माणा गांव, और बद्रीनाथ से कुछ ही दूरी पर स्थित है ये। 195 क्वेश्चन है, भू बैकुंठ उपनाम से किसे जाना जाता है? बद्रिक आश्रम को। ठीक है। इनके जो अन्य नाम हैं, नर नारायण आश्रम, बद्रीवन, विशाला, मुक्तिप्रदा तथा योग सिद्ध आदि नामों से
बद्रिकाश्रम को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 196 है, दूध का कटोरा उपनाम से किसे जाना जाता है? दूधाथोली को। ये दूध का कटोरा, दौ से दूध का कटोरा, दूधाथोली को पौड़ी जिले में पड़ता है। दूधाथोली पर्वत श्रेणी भी है, इधर से भी प्रसिद्ध है दूध का कटोरा दूधाथोली। क्वेश्चन नंबर 197, रंगीलो बैराट उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है, उत्तरकाशी का कुछ भाग आता है इसमें, उत्तरकाशी का कुछ क्षेत्र तथा अल्मोड़ा का गैवाड़ क्षेत्र जाना जाता है रंगीलो बैराट के नाम से। क्वेश्चन नंबर 198, फूलों की घाटी तथा नंदा देवी रिजर्व को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया? तो ये 2005 में किया फूलों की घाटी को, तथा 1988 में किया है नंदा देवी रिजर्व को। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है, 2005 में फूलों की घाटी, 1988 को नंदा देवी रिजर्व पार्क में। फूलों की घाटी का में क्या है, 2500 से अधिक फूल है, प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, फूलों की घाटी में। विभिन्न घूमने की दृष्टि से काफ़ी है। जेम्स फ्रैंकलिन ने इन्हें इसकी खोज 1931 में की थी। 1931 में जेम्स फ्रैंकलिन ने। 199, हिमालयन संस्कृति केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है गढ़ीकैंट, देहरादून में। इसकी स्थापना वर्ष है 2010, ठीक है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ठीक हमारा इस सीरीज का, तो वह है मोहन उप्रेती द्वारा पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह की गई दिल्ली में। कब की गई? 1968 ईस्वी में, ठीक है। मोहन उप्रेती द्वारा की गई है दिल्ली में। तो ये थे हमारे कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस 151 से 200 तक के जो सीरीज चल रही है, भाग 4 उत्तराखंड सामान्य ज्ञान वन लाइनर्स में। तो आगे भी हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।